बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। कोरमा निहारी से हट के कुछ आप ट्राई करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से और सिंपल तरीके से बिना कोरमा निहारी मसाला ऐड किए मज़ेदार सी चिकन करी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी घर के चंद मसालों से। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने हांडी ले ली, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। चिकन करी के अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। ऑयल हमने ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद 3 अदद बड़े साइज़ प्याज हमने लिए हैं, उसको हमने जूलियन कट कर लिया है। प्याज को हम ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। वीवर्स, इस चिकन करी की स्पेशल बात यह है कि इसको हम घर के चंद मसालों से रेडी करेंगे। दूसरा, ना तो इसके अंदर कोरमा मसाला ऐड होगा, ना ही इसके अंदर निहारी मसाला ऐड होगा, लेकिन कोरमा निहारी से बहुत ही ज़्यादा बेहतर करी यानी कि चिकन का सालन बनेगा। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देते हैं। तकरीबन 2 पाव के करीब हमने चिकन ली है और अच्छे से हमने चिकन को साफ़ कर लिया है। देन हमने इसको प्याज के अंदर डाल दिया है। वीवर्स, अक्सर आप सालन बनाते हैं तो उसके अंदर प्याज रह जाती है, टमाटर रह जाते हैं, वो ऊपर से तैर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल नज़रों को भी अच्छा नहीं लगता है वो सालन, और ना ही खाने में अच्छा टेस्ट आता है। हम आपको जो जो स्टेप बताएंगे उसी तरीके से अगर आप अपनी चिकन करी बनाएंगे तो ना ही उसके अंदर प्याज नज़र आएंगे और ना ही उसके अंदर टमाटर नज़र आएंगे। चिकन को हमने प्याज के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। देन उसके बाद इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। उसके साथ मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई किया। अब यहाँ पे 2 अदद टमाटरों को कट करके हमने वो डाल दिया है। 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से कवर करेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर जब आप इसके अंदर स्पून चलाएंगे तो बहुत इजीली टमाटर हमारे गल चुके होंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मसालों को हम चिकन के साथ भून लेते हैं। और जब मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और चिकन भी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, पहले हमने इसको प्याज के साथ फ्राई किया, अब मसालों के साथ इसको हमने भून लिया है, अच्छी सी रो स्मेल ख़त्म हो गई है। देन अब यहाँ पे इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक का पानी इसके अंदर हमने ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। भूनने के बाद इसके अंदर 1 कटोरी हम दही ऐड करेंगे। चिकन के अंदर हमने जो थोड़ा सा पानी ऐड किया था ना वीवर्स, तो उसको हमने ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर फिटा हुआ दही ऐड करेंगे। 1 कटोरी इसके अंदर हमने दही ऐड कर दी है। अगर स्पून से आप इसको मेजर करेंगे तो तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हमने दही ऐड कर दी है। दही ऐड करने के बाद थोड़ी सी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसको हम कवर करेंगे। कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दही अच्छे से पक जाएगा, मसाले वगैरह सब अच्छे से पक जाएंगे, चिकन भी पक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही जो है वो अच्छे से पक चुका है। और अब इस स्टेज पे आकर इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, 4 से 5 अदद लौंगे हैं और तकरीबन 12 से 15 अदद काली मिर्चें हैं, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। गरम मसाला हमने ऐड कर दिया है। इस गरम मसाले को आप शुरुआत में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि चिकन को लगातार हमने फ्राई किया है, उसकी हमने भुनाई की है, तभी जो हमारे चिकन करी है उसके अंदर प्याज और टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे, ऊपर से नज़र नहीं आएंगे। शुरू से लेके आखिर स्टेज तक हमने इसकी हर चीज़ के साथ भुनाई करी है। अब हर चीज़ के साथ जब इसकी भुनाई हो गई है, सारे मसाले यकजा हो गए हैं, देन अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आके आप पानी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं।
अगर आप शुरवे वाला खाना पसंद करते हैं और इसको नान के साथ खाना पसंद करते हैं तो आप पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे। चिकन अच्छे से गल गई है, जो थोड़ी बहुत कसर है वो अभी निकल गई है। यहाँ पे 10 मिनट चिकन को हमने पका दिया है और फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। माशाल्लाह से व्यूअर्स, इतनी कोई इजी और इतनी कोई मज़ेदार रेसिपी है और खुशबू इतनी लाजवाब है इस चिकन की। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने ऊपर से ऐड कर दी है। मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। जब ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। मज़ेदार सी करी हमारी रेडी है। इसको हम चलते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। मसाला आप चेक कर सकते हैं, ना तो आपको इसके अंदर प्याज नज़र आएगी, ना इसके अंदर आपको टमाटर नज़र आएंगे कहीं से भी। तो मज़ेदार सी रेसिपी हमने रेडी कर ली है व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी ईज़ी रेसिपी कैसे लगी। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।